हेलो स्टूडेंट। अध्यापक ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी मुग़ल काल के बारे में पढ़ेंगे। ओके। मुग़ल काल का प्रारंभ कब हुआ था? 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। और ये कब तक चला हुआ था? 1857 तक। ओके। तो मुग़ल काल का प्रारंभ कब हुआ था? 1526 में हुआ था, जब बाबर आया था। ठीक है। और ये 1857 तक चलता रहा था। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? किसको? लोधी वंश को। ओके। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। कब किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ये कब लड़ा गया था? 1526 में। ओके। क्या था इसमें? तोपों का यूज़ किया गया था इस युद्ध में। और इनके जो दो निशाने बमबाज थे ना, उनका नाम क्या था? कहीं पूछ लेते हैं। उस्ताद अली। और दूसरा का नाम क्या था? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। कभी पूछा जाता है कि बाबर के युद्ध में जो दो निशानेबाज थे वो कौन थे, तो उनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ठीक। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया? इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। कब किया था ये उसने? जब वो पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था। कब? जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था। ठीक। और क्या होता है, कभी पूछ लेते हैं कि बाबर को कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी? तो किसे दी गई थी? बाबर को। किसे दी गई थी? बाबर को। ओके। नेक्स्ट, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ठीक। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाज़ा। जब अकबर गुजरात जीत कर आ रहा था तो उसने वहाँ पर क्या बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। देखो आया हुआ है एसएससी में, 2002 में आया है। ये आते ही रहते हैं। ठीक है, ये आते रहते हैं। आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल द्वारा। ठीक। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 में किस निम्नलिखित में से किसके बीच हुई? तो अकबर और हेमू के बीच में। और कब हुई थी? 1556 में हुई थी। कब हुई थी? 1556 में। और इसका नेतृत्व जो किया था ना, वो बैरम खान ने किया था। मीन्स बैरम खान इसका सेनापति था। उस समय अकबर की एज 12-13 साल हो गई, तब ये युद्ध लड़ा गया था। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? अकबर द्वारा। किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासका चांद बीबी, जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? किससे थी? अहमदनगर से। कहाँ से थी? अहमदनगर से। और क्या सौंपा था? बरार को। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था? किसी को पता है? अकबर ने।
अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? ये सभी को पता होगा कि तानसेन अकबर के दरबार में काम करता था। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? कौन सी थी? फारसी। कौन सी थी? फारसी। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव डाली? किसमें डाली? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ओके। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा मरणोत्कर्ष प्राप्त किया? किसमें? किसी को पता है? जहांगीर। कौन सा है आंसर? जहांगीर। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी? किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों के विशद विवरण अपनी डायरी में दिया है? किसने दिया था? बाबर ने। किसने दिया था? बाबर ने। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? उसने क्या किया था? प्रशासनिक सुधार किए थे। क्या किए थे? प्रशासनिक सुधार किए थे। हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, पर किस नाम से जाना जाता है? कोई बताओ? रज्मनामा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? किसने गिराया था? किसने किया था? मोहम्मद शाह ने। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम सम्राट था? कौन सा था? बहादुर शाह द्वितीय। कौन सा था? बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? कौन था? टोडरमल। कौन था? हाँ। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन, पूजा गृह का क्या नाम था? क्या नाम था? इबादत खाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।